वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पीपल टीचर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज हम बात करने आए हैं कि दो टॉपिक थे हमारे पास। दो टॉपिक पे बात करने आए हैं कि जो हम लोग का भी पेपर हुआ था, बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो पेपर हुआ था वो क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। कैंसिल क्यों हुआ है सभी को पता ही है कि क्या बहुत बड़े स्तर पे क्या हुआ था, वो पेपर लीक हो चुका था दोस्तों। तो स्वाभाविक सी बात था कि उसको कैंसिल होना ही था। सरकार हम लोग के हित में काम करी है। और क्या है कि दोस्तों कि अब थोड़ा सा पेपर का क्या है कि टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 तीनों के पेपर के लेवल की बात करेंगे हम। और अब कब होगा पेपर उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें पेपर, मतलब पेपर क्या है वो कैंसिल हो चुका है। अब कब पेपर होगा, वो पेपर होगा हम लोग का दोस्तों वो चुनाव के बाद होगा, क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है। और इतना हो सकता है टीजीटी पीजीटी वाले भी क्या हो अप्रैल में है, प्रस्तावित है, शायद वो भी टल जाने के उसमें है। तो बात ये है कि पेपर का लेवल देखें तो उन्होंने क्या किया है कि पिछली बार सबसे पहले जो पेपर टीआरई 1 हुआ था उसका लेवल तो बहुत हाई था और उसकी कट ऑफ भी आप लोगों ने देखा होगा कितनी कम थी। फिर टीआरई 2 हुआ, उसका लेवल बहुत हल्का रख दिया इन लोगों ने और उसका क्या हुआ, बहुत ज्यादा कट ऑफ चली गई, मतलब कि 90 प्लस चली गई या 89 गई थी पिछली बार। लेकिन टीआरई 3 वाला जो पेपर था वो भी कह सकते हैं कि ना ज्यादा टफ था ना ही ज्यादा इजी था, मॉडरेट था। लेकिन हाँ, इन्होंने एक काम करा है। क्या काम करा है कि वो काम करा है कि हिंदी में जो हिंदी का जो लेवल है दोस्तों, हिंदी के लेवल में क्या किया इन्होंने, इतना हाई लेवल कर दिया है। चाहे वो 6 to 8 पेपर रहा हो, चाहे 1 to 5 पेपर रहा हो, उन्होंने इतना ज्यादा पेपर हाई कर दिया है हिंदी का। अगर इंग्लिश का उसमें सेशन ना हो 8 नंबर, तो बच्चा हिंदी में 9 नंबर नहीं ला सकता। मतलब जो भी 22 नंबर में 30 नंबर का तो लैंग्वेज होता ही है। तो हिंदी वाला जो पोर्शन है वो बहुत हाई है। क्या है हाई, तो आप लोगों ने पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा कि उसमें सबसे ज्यादा साहित्य पूछ रहा, साहित्य की रचनाएं पूछ रहा, और सर्ग के क्रम पूछ रहा, रचनाओं के क्रम पूछ रहा। और मतलब कि टीजीटी पीजीटी लेवल का पेपर बन रहा है दोस्तों। और एक काम किया है, पिछली बार कुछ 15 से 16 सवाल थे मैथ के और रीजनिंग मिला के, 30 या 32 सवाल थे। लेकिन इस बार क्या किया इन्होंने, रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन को कम कर दिया है और उसमें क्या कर दिया है, बिहार के क्वेश्चंस को उन्होंने डाला है। तो बिहार स्पेशल टीआरई 1 में बिल्कुल नहीं पूछा गया। एक सवाल पूछा गया था महिला साक्षरता पर पूछा गया था, वो भी उपयुक्त में से कोई नहीं था, 51 पॉइंट कुछ समथिंग था। लेकिन अब क्या है, बिहार स्पेशल कम से कम 10 नंबर का पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ध्यान क्या देना है कि मैथ और रीजनिंग लगानी ही लगानी है, लेकिन अब बिहार स्पेशल पे भी ध्यान देना है कि उसकी खेती के, मतलब खेती के बारे में पढ़ो, अनुसंधान के बारे में पढ़ो, कौन से तेल संशोध, जितने भी ऑयल इंडस्ट्रीज हैं उनके बारे में पढ़ो। तो दोस्तों कहने का मेरा मतलब है कि बिहार स्पेशल को थोड़ा सा दिमाग में रखकर कि हाँ वो ट्रेंड बदल चुका है, थोड़ा पेपर का लेवल बदल चुका है। तो और साइंस भी अच्छी आ रही है, बाकी सब सही है और बिहार स्पेशल थोड़ा पढ़ने की जरूरत है। करंट तो रेगुलर पढ़ते रहिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे क्या होता है दोस्तों कि करंट तैयार नहीं हो पाती। तो रेगुलर पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए, बाकी सब सही हो जाएगा। तो बिहार स्पेशल पे सबसे ज्यादा फोकस करना। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, दो टॉपिक ऐसे हैं, मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सारा 1857 से लेके 1947 तक पूरा का पूरा याद होना चाहिए, क्योंकि उसमें सन पूछ रहा है दोस्तों। क्रॉनिकल ऑर्डर में लिखने को बोल देता है, मतलब करने को दे देता है। 5 के 5 ऑप्शन होते हैं, उसमें से 2-3 सवाल ऐसे हैं जो घुमा देंगे लोगों को। तो मेरे पास पेपर है, तो दिखा सकता हूँ, 1-2 सवाल मैं बता दे रहा हूँ। जैसे पेपर था, 1 मिनट थोड़ा सा समय दीजिएगा। अभी तो यहाँ पेपर है नहीं मेरे पास, लेकिन कुछ एक सवाल मुझे याद आ रहा है कि मतलब इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई, है ना। तो लॉर्ड वेबल करके था, फिर उसके बाद क्रिप्स मिशन था, और उसके बाद क्या बोलते हैं, कमीशन करके था, साइमन कमीशन कब आया। तो देखो सभी के कब क्या,
जब तक उसके सन क्लियर नहीं होंगे। सन तो सन छोड़ो, उसकी डेट भी क्लियर होनी चाहिए। तो जैसे कि 1928 में, 1927 में और 1946-42, तो इस तरह की चीजें क्या करना है, पूरा क्लियर होके पढ़ना है। क्योंकि क्या है, पेपर इजी तो है ही है, लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से आना चाहिए। चीजें आसान हैं फिर भी गलत होती हैं, क्योंकि क्या है ना कि आसान चीजें अगर आप गलत करेंगे तो मेरिट से बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए सभी लोग तैयारी करिए दोस्तों। और मैं भी एक लर्नर हूं, आप सब भी लर्नर हैं। तो बस मैं थोड़ा सा जो एक्सपीरियंस था वो मैं आपके सामने शेयर करा हूं। तो ध्यान रखिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को थोड़ा सा बड़ा प्यार दे रहे हैं आप लोग, और अच्छे से दीजिए। और मेरे चैनल को बढ़ाइए दोस्तों, दूर तक शेयर करिए। लाइक तो 3 चीजें करनी है, एक तो लाइक करना है, शेयर करना है, और प्यार देना है। सभी को सब्सक्राइब कर लेना है। 3 ही चीजें करनी है, वो भी नहीं हो पा रही हैं आप लोगों से। खैर, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो जरूर लाइक करिएगा दोस्तों। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले टॉपिक पर। धन्यवाद।